देश में सबसे ज्यादा जमीनें रेलवे के पास है, दूसरे नंबर पर सेना है, तीसरे नंबर पर है वक्फ बोर्ड जिसके पास सबसे ज्यादा जमीन है। इन्हीं जमीनों पर जंग छिड़ गई। वक्फ पर अगर जंग मची है तो उसका सबसे बड़ा कारण है वक्फ की संपत्ति। लेकिन वक्फ है क्या और उसकी संपत्ति कितनी है? तो सबसे पहले समझ लीजिए कि वक्फ अरबी भाषा के शब्द वकुफा से बना है, जिसका अर्थ होता है रुकना या ठहरना। इस्लाम में यह दान देने का एक तरीका है, ऐसी संपत्ति जो सामाजिक काम के लिए दान की जाती है। ये वक्फ की संपत्ति कहलाती है। इसी संपत्ति पर विवाद है। जो हमारी प्रॉपर्टीज हैं तो उस पे कब्जा करना चाहते हैं। जो हमारे कब्रिस्तान है, हमारी ज़मीनें हैं जो लोगों ने वक्फ की है अल्लाह ताला की राह में, तो ये मुझे लगता है ये मुसलमान को वो क्या करेंगे, वो तो बर्दाश्त करते आए हैं पिछले 10-11 साल से। मगर मैं समझती हूँ हमारे मुल्क के जो हमारे हिंदू भाई हैं उनको सोचना चाहिए कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान पूरी दुनिया में भाईचारे की वजह से जाना जाता था, गंगा जमुना तहजीब की वजह से जाना जाता था, एक जमहूरी निज़ाम की वजह से जाना। यहाँ आइन की पासदारी, संविधान को लोग फॉलो करते थे। आज सारा कचरे में फेंका जा रहा है। वक्फ को दान में रुपए, जेवर या सामान या फिर घर, जमीन यानी चल और अचल दोनों संपत्तियां दान में दी जा सकती हैं। दान करने वाला ये तय करता है कि उसकी दान दी गई संपत्ति किस काम में आएगी। आमतौर पर वक्फ संपत्ति या इससे होने वाली आमदनी धार्मिक स्कूल, कब्रिस्तान, मस्जिद और अनाथालय के रखरखाव में खर्च होती है और इसी खर्चे की लड़ाई है, आरोप है। अल्लाह के नाम पर वक्फ किया हुआ है, मस्जिद के लिए, दरगाहों के लिए, यतीम खानों के लिए, और ये ज़मीन बहुत अच्छी खासी तकरीबन 9 लाख एकड़ ज़मीन है। और जो सरकार बैठी हुई है ना, वो सरकार मुसलमानों की हित में तो कोई काम करेगी नहीं, कभी सोच भी नहीं सकते आप अगर हर मस्जिद के नीचे उनको मंदिर नजर आ रहा है, हर सड़क पर नमाज नहीं पढ़ सकते, सड़क पर हर काम हो सकता है। मंदिर भर जाएगी तो बाहर लोग आते हैं, ये बड़े बड़े पुजारियों ने कहा है। लेकिन मस्जिद भर जाएगी तो बाहर आप नहीं आ सकते, आप अपनी छत पर भी नमाज नहीं पढ़ सकते। तो इस तरह की चीज़ें जो हो रही है ना, दरगाहें तोड़ देंगे, तो जो इस तरह की चीज़ें हो रही है ना, इस सरकार से यही उम्मीद है कि ये एक और नई चीज़ लाएंगे और मुसलमानों की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेंगे। बात अगर वक्फ की संपत्ति की करें तो रेलवे और सेना के बाद देश में सबसे ज्यादा वक्फ की ही जमीन है। रेलवे के पास 33 लाख एकड़ जमीन है, सेना के पास 17 लाख एकड़ जमीन है और वक्फ के पास करीब 9.4 लाख एकड़ जमीन है। इसी जमीन पर जंग है और विपक्षियों का आरोप है कि इन्हीं जमीनों पर सरकार कब्जा चाहती है। माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि जमीन चाहे वो रेलवे की हो, चाहे वो डिफेंस की हो, वो भारत की जमीन है। मैं भी स्वीकार करता हूं कि रेलवे की जमीन भी भारत की है, डिफेंस की भी जमीन भारत की है। क्या डिफेंस की जमीन नहीं बेची जा रही मंत्री जी? अध्यक्ष महोदय, क्या रेलवे की जमीनें नहीं बेची जा रही हैं? बात अगर वक्फ की चल और अचल संपत्ति की हो तो अचल संपत्ति यानी मस्जिद, कब्रिस्तान, खेत या मकान करीब 8,72,000 हैं और बात अगर चल संपत्ति की हो तो वाहन, सामान या जेवर करीब 16,70,000 हैं। बात अगर कुल रेवेन्यू की हो तो वक्फ का प्रतिवर्ष का कुल रेवेन्यू 200 करोड़ रुपए है। मुस्लिमों में एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो मानता है कि वक्फ सरकार के दायरे में नहीं आना चाहिए, वरना इन संपत्तियों पर कब्जा हो जाएगा और इसीलिए विरोध की आवाजें मुखर हो रही हैं। हम जो है देशव्यापी अभियान छेड़ेंगे पूरे देश में। देश में यानी जितने हमारे को लीगल प्रोविजंस हासिल हैं, जितने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हासिल हैं, जितने संवैधानिक अधिकार हमको हासिल है, जितने डेमोक्रेटिक अधिकार हमको हासिल है, उसको सामने रखते हुए पूरे देश में देशव्यापी पीसफुल एजुटेशन चलाएंगे जब तक के ये अमेंडमेंट्स वापस नहीं लिया। पहले जमींदार अपनी जमीन का कुछ हिस्सा दान करते थे, जिसका मकसद होता था उन जमीनों के जरिए गरीबों और जरूरतमंदों की मदद की जाए या धार्मिक कार्य किए जाएं। बीतते वक्त के साथ ये प्रथा खत्म हो गई। रही बात उन संपत्तियों की जिनका कोई मालिक नहीं है, उन संपत्तियों का हर आदमी मालिक बन जाना चाहता है। यही इस जंग की मूल वजह है।
इसमें भी कोई शक शुबा नहीं है कि वक्फ की जमीनों का जमकर दुरुपयोग हुआ है और ये भी सच है इसे नियंत्रित करने के सरकार के सारे प्रयास नाकाफी रहे हैं। अब नया बिल आया है जिसका सीधा सा अर्थ है कि अब वक्फ कानून से चलेगा और सबको कानून मानना पड़ेगा। आज तक ब्यूरो।